समग्र सृष्टि का आधार ही द्वैत है, जहाँ प्रकाश के साथ अंधकार और सत्य के साथ असत्य का अस्तित्व अनिवार्य रूप से बना रहता है। इस संसार में यदि आपकी विचारधारा का कोई विरोधी मिल जाए तो इसमें आश्चर्यचकित होने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का एक स्वाभाविक नियम है। किंतु इस विरोध से परे भी कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जिनके बारे में विस्तार से जानना अत्यंत आवश्यक है। एक साधक के लिए यह पहचानना अनिवार्य है कि वो स्वयं इनमें से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, क्योंकि हमारा चयन ही हमारी आत्मिक और वैचारिक उन्नति की दिशा निर्धारित करता है। इन श्रेणियों को समझने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण का सूक्ष्म निरीक्षण करना होगा। प्रथम श्रेणी में वे आलोचक आते हैं जो आपके विचारों या कार्यों की तर्कसंगत समीक्षा करते हैं। उनकी आलोचना में सुधार की संभावना छिपी होती है और वे आपको अधिक सजग बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। दूसरी श्रेणी निंदकों की है, जो बिना किसी ठोस आधार के केवल ईर्ष्या या द्वेष के वशीभूत होकर दोषारोपण करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य केवल नीचा दिखाना होता है। इसके पश्चात वे विरोधी आते हैं जो सक्रिय रूप से आपकी विचारधारा के विरुद्ध खड़े होते हैं और प्रगति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। सकारात्मक पक्ष की ओर देखें तो सहयोगी वे होते हैं जो आपके ऊंचे लक्ष्यों को समझते हैं और उन्हें पूर्ण करने में निस्वार्थ भाव से साथ देते हैं। अंत में वे अनुयायी होते हैं जो किसी विचारधारा को पूर्णतः आत्मसात कर उस पर अटूट विश्वास के साथ चलते हैं। एक निश्चल साधक को सदैव यह आत्ममंथन करना चाहिए कि उसका व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है। क्या वो केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है या वो सत्य का साथ देने वाला एक सजग सहयोगी है। जब तक हम स्वयं की श्रेणी को नहीं पहचानते, तब तक हम अपनी साधना के मार्ग में आने वाले भटकाव को दूर नहीं कर सकते। साधकों के लिए आत्मचिंतन हेतु प्रश्न: क्या किसी दूसरे की विचारधारा से असहमत होने पर आपकी प्रतिक्रिया एक रचनात्मक आलोचक की होती है या केवल एक निंदक की? क्या आप अपने जीवन में सत्य और न्याय का समर्थन करने वाले एक वास्तविक सहयोगी हैं या केवल व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से किसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं? क्या आपके मन में किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ऐसा अनावश्यक विरोध का भाव है जो आपकी अपनी आंतरिक शांति और साधना में बाधा बन रहा है? अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर विवेकपूर्ण मार्ग पर अग्रसर होने का प्रयास करें। सभी साधकों का कल्याण हो।